पूरी दुनिया में आज भी जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है तो हमारे मुस्तफ़ा का नाम लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अभी ईद मिलाद नबी के मौके पे आप देखेंगे जनाबे वाला अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 7 बहरे आज़मों में, दरियाओं में, बयाबानों में, जंगलों में, मंगलों में, आबादियों में, खुशकियों में, अल्लाह की कसम दरियाओं में, जमीनों पे, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हर तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत की जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। मीडिया भी कहने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई मगर ये अजीब हस्ती है कि जिसका नाम है वाला पूरी दुनिया के पर्दे पे, अपनों की ज़बानों पे, बेगानों की ज़बानों पे, दुश्मनों की ज़बानों पे, दोस्तों की ज़बानों पे नाम है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए नहीं थे आदमियत के लिए जनाबे वाला आइडियल घोषित कर दिए गए थे। खुदा की कसम ये पहली हस्ती है कि आने से पहले ही पूरी इंसानी दुनिया के लिए, होल मैनकाइंड के लिए, होल यूनिवर्स के लिए, पूरे जमाने के लिए, संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया का आइडियल घोषित कर दिया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेसलाम जन्नत में हजरत हव्वा को बाईं पसली से पैदा किया गया। हजरत आदम का हाथ हजरत हव्वा की तरफ चला। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया पहले इनका मेहर अदा कर दो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेसलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे और जवाहरात से, क्या दे दूं इनके मेहर में? इरशाद फरमाया ना हीरा ना सोना ना चांदी, फिर क्या दे दूं अल्लाह? मुस्तनद रिवायत है, इरशाद हुआ मेरे अल्लाह का, ऐसा करो आदम इनके मेहर में मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ। अभी आए नहीं है। सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला आइडियल घोषित हो गए। माँ भी अब्बा के लिए हलाल न हुई जब तक कि उनका नाम, उनकी मोहब्बत खमीरों में डाल दी गई, उनकी मोहब्बत नेचर में वदियत कर दी गई, उनका नाम जनाबे वाला हमारे खून के कतरों में, हमारे नेचर में, हमारी तबीयतों का हिस्सा बना दिया गया। अब जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के खिलाफ जनाबे वाला रास्ते ढूंढता है, जो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां करे, जो दरीदा दहनियां करे, जो आवारा गर्दियां करे, जो बदमाशियां करे, और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात सुतूदा वाला सिफात को चैलेंज करे, खुदा की कसम वो उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा है, वो अपनी फितरत को चैलेंज कर रहा है, अपने नेचर को चैलेंज कर रहा है। वो उनसे नहीं लड़ रहा है बल्कि अपनी फितरत और अपने नेचर के खिलाफ जंग कर रहा है। पागल हो गए वो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शानों में दरीजा दहनियां करते हैं जनाब वाला। अभी आए नहीं है मुस्तफ़ा आइडियल घोषित। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम जनाब जन्नत से ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ लाए। अल्लाह ने उन्हें भेजा इसी अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे भेजा। रोते हुए तशरीफ लाए और अल्लाह ने कहते हुए तशरीफ लाए, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। मैंने गंदम का दाना खा लिया, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे। रोते रहे जनाब वाला, तड़पते रहे, आंसू बहाते रहे, गिरियावज़ारी करते रहे। 100 साल हो गए, 150 साल हो गए, 200 साल हो गए, 250 साल हो गए, पूरे 300 साल। एक बड़ा लंबा ज़माना होता है, पूरे 300 साल का। लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, मगर हैरत सदी में पैदा हुए, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है और जीने के शऊर नहीं है। बातें करते हो कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। कौन मना करता है कि अल्लाह नहीं देगा? मगर ये क्या बात है कि पूरी दुनिया का बाप, इंसानों का बाप जनाबे वाला 300 साल हो गए अल्लाह के अलावा किसी और से अल्लाह इसे मांग रहा था। फिर क्या बात है? 300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty। पूछ कर देखो इन जालिमों से जो कहते कि अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, देता अल्लाह ही है। मगर 300 साल
हो गए तड़पते रहे। तवज्जो है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हो तो नहीं रही? ऐसे ही गुजर जाएगा, पता लग जाएगा टाइम। बात दूसरी है ये। क्या बात है यार? 300 साल नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, नो रेस्पॉन्स। व्हाई? अल्लाह से ही तो मांग रहे हैं, किसी और से मांग रहे हैं क्या? अल्लाह से ही मांग रहे हैं। मगर जनाबे वाला 300 साल हो गए मेरा अल्लाह फरमाता, कुरान का पहला पारा अल्लाह इरशाद फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। अल्लाह फरमाता तो फिर अल्लाह ने रोते हुए तड़पते हुए आदम के दिल में चंद कलमे डाले कि दुआ ऐसे मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए। तो जो कलेमात 300 साल के बाद उनके दिल में इल्का फरमाए मेरे खुदा ने, तो फिर उन्होंने दुआ उसी तरीके से मांगी और दुआ का रूट ही चेंज कर दिया। पहले कहते थे अल्लाहुम्मा, पहले कहते थे अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी। कहां जा रहे हैं? बैठ जाए ऐसे ही। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हो। हाँ, और माशाल्लाह बच्चा भी बैठ गया। और अगर ये ना बैठता और ये कह देता मैं तो ना बैठ रहा, तो मैं क्या कर लेता इसका? मगर माशाल्लाह इसकी माँ और इसके बाप ने अच्छी ट्रेनिंग दी है, और तुम सबकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप दुनिया में हो तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, और दुनिया से रुखसत हुए हो किसी के माँ बाप तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ईद मिलाद नबी का सदका नसीब फरमाए। यही तरबियत होनी चाहिए कि जलसे में आ गए तो पूरी रात भी बीत जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, और न टेंशन है और न घड़ी देखना, बस बैठे रहो नबी के गुलाम। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है भैया, बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बैठे रहो। अब जो उठ के जाएगा, पर्सनली उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर अगर कोई उठ के गया तो उसका पड़ोसी जरूर देखेगा, इसलिए आराम से बैठे। बात दूसरी क्या है? 300 साल नो रिस्पॉन्स, इल्का हुए कलेमा। ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि दुआ ऐसे मांगिए जनाबे वाला। फिर वो जनाबे वाला रूट चेंज कर लिया, और रूट चेंज करके हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ने अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद अन तग़फ़िर ली ख़तीअती। ए मेरे मौला, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी ख़ता इज्तिहादी को माफ़ फरमा दे। पहली बार सुन्नियों, पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद अभी आए नहीं हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह शादो आबाद रखे आपको, और जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सरसब्ज़ो शादाब रखे। दुआ करते रहो, पता नहीं कब की दुआ मेरा पार लगा, अल्लाह कबूल फरमाए। पहली बार सिसकते बिलकते रोते गिरियादारी फरमाते सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम अबुल बशर के लबों पर नामे मोहम्मद आया, और पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत
इरशाद फरमाया कैफा रफ्ता या आदम मोहम्मदा, ओ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया। सुभान अल्लाह। पैदा तो अभी बाद में होंगे, ये दुनिया में भेजे तो बाद में, पहले नबी तो पैदा तो सबसे पहले हुए हैं। और से बोलो। फरमाते मेरे पैगंबर या जाबिर अल्लाह ताला खलक क़ब्ल कुल्ल शैइन नूरा नबी कहू जाबिर, अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को सब चीज़ों से पहले, हर चीज़ से पहले अल्लाह ने तेरे नबी का नूर पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निज़ाम न सैंथल न टांडा न बरेली न रामपुर न मुरादाबाद न दिल्ली न बम्बई न कलकत्ता न मद्रास न जनाब वाला ज़मीन न आसमान कुछ भी नहीं है, एक अल्लाह है। और अल्लाह ने अपने नूर से प्यारे मुस्तफ़ा का नूर पैदा फरमा दिया है। अब जनाबे वाला मुफ्ती खुर्शीदुल इस्लाम बताएंगे कि उस नूर को अल्लाह ने कहाँ रखा। तो जनाबे वाला अल्लाह ने अपने नूर से पैदा करके अपने मुस्तफ़ा के नूर को अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में रख लिया। और फिर क्या किया मुझे बताओ, फिर क्या किया? कुर्बे खास में रख लिया, कुछ है नहीं और कुछ है नहीं, एक अल्लाह के नबी का नूर जनाबे वाला बताओ कुर्बे खास में रख लिया। फिर क्या किया मुझे बताओ तो सही, फिर क्या किया? बताओ क्या किया? फिर ये किया कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख करे, मैं तुझे देख करूं, तू मुझे देख करे, मैं तुझे देख रहूं। 1 साल 2 साल 100 साल 150 साल 250 साल 1000 साल, अरे कैसे हजारों साल की बातें करते हो। 2000 कौन काउंट कर समझता? लाओ कोई काउंटर है काउंट कर सकता है तो बताओ। हजारों साल, लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल में काउंट नहीं कर सकता कोई, जमाने में काउंट नहीं कर सकता कोई, गिन नहीं सकता। लाखों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल मेरे रब ने अपने नबी के नूर को कुर्बे खास में रखा। तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख रहा हूं, भेजूंगा तुझे ही, मगर ऐसे थोड़ी भेजूंगा, पूरे एहतमाम के साथ। अरे बहुत एहतमाम करूंगा महबूब तुझे भेजने का। आज हम छोटे से जलसे कर लेते हैं, लोगों के पेटों में दर्द हो जाते हैं। छोटी सी झंडियों पे फतवे लग रहे हैं, हमारे छोटे जुलूसों पे फतवे लग रहे हैं जनाब वाला, मगर अल्लाह का एहतमाम देखो। जनाब वाला मशीयत कहती है कि तुझे ही भेजूंगा, तेरे लिए तो सब कुछ है मेरे महबूब, और किसके लिए है? तुझे ही भेजूंगा, मगर महबूब ऐसे थोड़ी भेजूंगा, जरा शान के साथ भेजूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे लिए भी कोई खाना बाकी है? आग तो शायरों के लिए नहीं। चलो मगर सैंतल की जमीन है, यहाँ दोनों आके खोल के जल्द माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे आप। चलो कम से कम एहसास तो हो गया कि राग के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। अभी बातें करने की बहुत है जनाब वाला, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, पहले ही पैदा कर दिया गया तो कुछ नहीं था, भेजे बाद में, और उसकी भी वजह मुफ्ती साहब ने बता दी होगी, हज़रत ने बता दी होगी, शायर इस्लाम ने बता दी होगी। और अगर तुम्हारी समझ में ना आई हो या तवज्जो ना दी हो तो मेरी तरफ 1 मिनट के लिए मुतवज्जो हो जाइए। मैं बता देता हूँ पहले पैदा क्यों किए और भेजे गए तो सबसे बाद में क्यों भेजे गए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, पहले ही भेज देता जनाब वाला, मगर सबसे पहले पैदा किया सबके बाद में भेजा, इसकी क्या वजह है? तो मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे मैं एक किसान का बेटा हूँ, हम किसानी करते हैं, हम जनाब वाला फार्मर हैं और एग्रीकल्चर का हमारा पेशा है। हम जनाब वाला जब गेहूँ बोते हैं जमीनों के अंदर तो हम ऐसा करते हैं, सभी ऐसा करते होंगे, क्योंकि आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग किसानी से ही वाबस्ता हों। हजरात मोहतरम ऐसा करते हैं, जब हम गेहूँ बोते हैं तो नीचे जमीन में गेहूँ ही डाल देते हैं, नीचे जमीन में गेहूँ डाल देते हैं, नीचे जमीन में गेहूँ जनाब वाला लाइन से, एक लाइन से गेहूँ बोते चले जाते हैं, नीचे भी गेहूँ, और मकसद होता है कि ऊपर भी गेहूँ आ जाए। जनाब वाला तना निशाना नहीं है, उसके पत्ते निशाना नहीं है,
निशाना ये है कि गेहूं आए इसीलिए जब फसल आगे बढ़ती है, निशाना ये है कि गेहूं आए इसीलिए जब जनाब वाला फसल आगे बढ़ती है, जब तानों में जब तनों के अंदर कुव्वत और जनाब वाला हरियाली सब्जी और शादाबी का एक मुसलसल मौसम नजर आता है, किसान का दिल बड़ा खुश होता है। सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता। मेरे गेहूं आए, मेरे गेहूं कितने प्यारे गेहूं हो रहे हैं जनाब वाला। और फिर वो जब बढ़ जाता है, एक वक्त आता है फसल मुकम्मल हुई और बाल जनाब वाला बाल के अंदर दाने पक गए, हम मशीन ले गए जाते हैं और गेहूं को काटते हैं और काटने के बाद में जल्दी करते हैं ताकि बारिश ना आ जाए, बादलों के मुंह न पड़ जाए, कहीं बादलों पे दौरे न पड़ जाए, इसलिए जल्दी से करो और गेहूं को जल्दी से निकाल के और अंदर करो, घर के अंदर लेके चलो। अब गेहूं निकल गए, भूसा एक तरफ और गेहूं एक तरफ जनाबे वाला बोले जल्दी से गेहूं बोरियों में भरो, घर को लेके चलो, भूसे को बाद में देख लेंगे, बारिश आई तो भी और नहीं आई तो भी, इसलिए कि टारगेट ये नहीं है, टारगेट गेहूं है, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी गेहूं, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। एडवांस में समझ गए? अरे सैंथल वालों समझ गए, पहले भी गेहूं। तुम्हारी समझ में नहीं आई तो हो सकता तुम दुकान वाले हो तो मैं तुम्हारी दुकान की बात बता दूं। 5 रुपए की जनाबे वाला सेव की थैली लेके आ गए, 6 रुपए की सैंथल में बेच दी जनाब वाला। 5 रुपए लेके गए थे, 5 बरेली थे, वो थैली लेके आ गए सेव की या जनाब वाला मूंगफली के दाने की थैली लेके आ गए 5 रुपए की। अब 5 रुपए की लाके उसमें रख ली दुकान में, अपने परचूने की दुकान में। अब कोई बच्चा आया, उसे 6 रुपए की भिड़ा दी जनाब वाले, 1 रुपया कमा लिया। पहले भी पैसा और बाद में भी पैसा, और बीच में थैली आनी है और जानी है जनाब वाला। पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, और बीच में जो कुछ है वो आना है, जाना है। टारगेट वो नहीं है, थैली टारगेट नहीं है, टारगेट पैसा है। नीचे भी पैसा, ऊपर भी पैसा, पहले भी पैसा, बाद में भी पैसा, पहले भी गेहूं, बाद में भी गेहूं। ओ लोगों, अगर इतना समझ गए हो तो समझ लो, मेरे महबूब को मेरे खुदा ने सबसे पहले इसलिए पैदा किया कि वो कायनात की असल है, कायनात की असल है, कायनात की जान है। जो असल होता है वो पहले होता है, और जो टारगेट होता है वो बाद में होता है। असल थे इसलिए कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफा का नूर पैदा कर दिया। और चूंकि पूरी दुनिया का टारगेट वो है, खुलासा कायनात वो है, जाने कायनात वो है, टारगेट ऑफ दिस वर्ल्ड वो है, निशाना वो है। महबूब को भेजने का अल्लाह की मशीयत अगर किसी को भेजना चाहती है तो महबूब को भेजना चाहती है। इसीलिए अल्लाह ने सबके बाद में अपने महबूब को भेजा। इस बीच में हजरत आदम आए मगर चले गए, हजरत नूह आए चले गए। चलने का मतलब ये है कि वो आए मगर उनकी शरीयत जनाबे वाला कैंसिल कर दी गई। नूह तशरीफ लाए, शरीयत कैंसिल हो गई। मूसा तशरीफ लाए, शरीयत कैंसिल हो गई। ईसा तशरीफ लाए, उनकी शरीयत कैंसिल कर दी गई। लूत तशरीफ लाए, उनकी शरीयत कैंसिल कर दी गई। आते रहे जाते रहे मगर टारगेट मुस्तफा है। इसलिए ओ महबूब, अब तेरे बाद कोई शरीयत नहीं आएगी, तेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा। तेरी शरीयत जनाबे वाला ये मुस्तफा है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सैयदना मौलाना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सबसे पहले पैदा हुए मुस्तफा का नाम आया, वैसे ही रोते हुए आदम के दिल को करार, चैन मिल गया, सुकून मिल गया। अगर मैं तफसील में जाऊं तो लंबी हो जाएगी गुफ्तगू, इसलिए तफसील में जाना चाहता नहीं। अपने पॉइंट्स की तरफ आके अपनी बात को अपनी बात को आखिरी मोड़ देने की कोशिश करता हूँ। 12:30 बजे इंशाअल्लाह मेरी और तुम्हारी अलविदा। 12:30 में 10-15-20 मिनट, इसलिए तफसील में जा नहीं सकता।
अर्ज करना चाहता हूं, आए नहीं, आइडियल घोषित कर दिए गए। उनके नामे वाला से मुस्कुराहटें आती हैं। शैतान ने बाद में अपने चेलो चमचों को बुला के यही तो मीटिंग की थी कि आदम जीता कैसे, हम हारे कैसे, आदम जीते कैसे, हमारी टीम हारी कैसे, सर्वेक्षण करो। तो एक चमचा बोला अगर जान बख्शी हो जाए तो मेरे पास एक वजह है। तो कहने लगा आज हद्दे अदब मुकर्रर नहीं, बोलो। तो कहता है ये जो मुस्कुराहटों का दौर आया, ये जो पासा पलटा है, ये जो आंसुओं की जगह मुस्कुराहटों ने ली है, ये वसीले का कमाल है। काय का कमाल है? जब तक वसीला ना लिया था तड़पता रहा, और जैसे ही वसीला आ गया नाम मोहम्मद का, मुस्कुराहटों का दौर शुरू हो गया। तो शैतान बोला बैठ जाओ इसी वसीले पे, आदम चला गया, जाने दो, आदम मुस्कुरा गया, मुस्कुराने दो। आदम पर फरहतों मसरतों के दरवाजे खुल गए, खुल जाने दो, मगर अब इसकी नस्लों को जन्नत में जाने मत देना, मुस्कुराने मत देना, इसी वसीले पे बैठ जाओ और सबको बताते रहो वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला शिर्क है, वसीला बिदअत है। डॉक्टर की अक्ल बैठ जाओ, मास्टर की अक्ल पे बैठ जाओ, इंजीनियर की अक्ल पे बैठ जाओ, एजुकेटेड कल्चर्ड लोगों की अक्लों पे बैठ जाओ। वो ये कहते हैं वसीला हराम है, वसीला हराम है, वसीला हराम है। अबे जालिम मोहबाश अत्याचारी, अगर वसीला हराम होता तो सैयदना आदम कभी मुस्तफा के नाम का वसीला नहीं लेते, इसलिए कि आदम खुद नबी हैं और कोई भी नबी हराम काम नहीं कर सकता। वसीला अगर शिर्क होता तो एक नबी नाम मोहम्मद का वास्ता और वसीला नहीं देता, इसलिए कि नबी शिर्क फैलाने नहीं, नबी तो शिर्क को मिटाने के लिए तशरीफ लाते हैं। टाइम न हो जाए इसलिए जनाब वाला बात यहीं पे खत्म न हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ सैयदना आदम नबीना वाले इस्लाम से लेके सैयदना ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह नबीना वाले इस्लाम तक अंबिया और मुरसलीन आते रहे जनाब वाला, और सारे के सारे मेरे नबी का कलमा पढ़ते रहे। अभी नबी आए नहीं है दुनिया के पर्दे पे, मगर हजरत आदम की जनता ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, मगर खुद हजरत आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत नूह की कौम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, मगर खुद हजरत नूह ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने एक ही कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइडियल घोषित कर दिया गया, वो नबियों का आइडियल, वो रसूलों का आइडियल, वो इंसानों की हर कैटेगरी का आइडियल, वो सिनफे वो नौए इंसानी का आइडियल बना दिया गया। अब जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, लोगों आगे बढ़ने से पहले एक बीच में जुमले मोतरदा के तौर पर एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ। आइडियल इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है, हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। हमने इनसे पूछा, हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो कहते हैं हमारे आइडियल का जवाब नहीं, ये नेताजी हैं अपने आइडियल के बारे में कहते हैं, हमारे का जवाब नहीं, ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मैंने इनसे पूछा हाउ इज योर आइडियल, कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, ये जनाबे वाला ये साइंटिस्ट हैं। मैंने इनसे पूछा तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो कहते हैं हाँ है, न्यूटन हमारा है, फराबी हमारा है। हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, कैसे हैं? बोले हमारे का जवाब नहीं है। अरस्तु वाले बोले अरस्तु का जवाब नहीं, फराबी वाले बोले फराबी का जवाब नहीं। और ये देखो स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहे, ये फला समाज सुधारक है, ये फला समाज सुधारक है, ये फला समाज सुधारक है। इन्होंने मानव समाज में बहुत ही मानव समाज में बहुत डेवलपमेंट किए थे, बड़े बदलाव लाए थे। हजरत मोहतरम उनका स्टैचू लगा पड़ा है। मैंने नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी। मैंने उनसे पूछा कि
आपके ये समाज सुधारक कैसे थे? बोले जवाब नहीं था इनका, लाजवाब थे ये, सबने अपने को लाजवाब कहा, सबने अपने अपनों को लाजवाब कहा। कुछ तो ऐसे भी थे न देखने के थे न भालने के थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनों को लाजवाब कहा। मगर शर्म आती है कलमा पढ़ने वालों पर। इन कलमा पढ़ने वालों से कोई पूछे, बाज़ इनमें के ऐसे भी हैं कि कोई इनसे ये पूछे कि जैसे सबके आइडियल हैं, तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो जनाब वाला कहते तो हैं कि आइडियल है हमारे पास, वो है आइडियल मदीने और मक्के वाले मुस्तफ़ा। तो हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं? तो जनाब वाला इन कलमा पढ़ने वालों में से कुछ मक्कार, कुछ अय्यार, कुछ अत्याचारी, कुछ अहंकारी, कुछ मगरूर, किब्र और नखवत के मुजस्समे ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं हाँ हाँ है तो मगर कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। उनके पास इतना इल्म था, उनके पास हयात नहीं थी, उनके पास ये नहीं था, उनके पास वो नहीं था। सबने अपने अपनों को लाजवाब बताया। ट्रेजेडी ऑफ टाइम है, वक्त का अलमिया है, रोने का मकाम है, खून के आंसू रोने का मकाम है। जुलूस मोहम्मदी पे फतवा, जलसे मोहम्मदी पे फतवा, ईद मिलाद नबी के जलसे पे फतवा, नाम मोहम्मद लेने पे फतवा, अंगूठे चूमने पे फतवा, मुस्तफा के नाम पर खड़े होने पे फतवा, सलाम पढ़ने पे फतवा, नाम मोहम्मद लेने पे फतवा, हर चीज पे फतवा लगाने वालों, दुनिया कहती है हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। शर्म नहीं आती? हया का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी नहीं है तुम्हारे पास। जब जमाना अपने बारे में कहे हमारे का जवाब नहीं, तब तुम चौराहे पे खड़े होकर डबल होकर सीना चौड़ा करके कहो अबे ओ दुनिया वालों, तुम्हारे आइडियल तो पैदा होने के बाद आइडियल बने हैं, और हमारा जो आइडियल है पैदा होने से हजारों साल पहले पूरी दुनिया के लिए आइडियल घोषित कर दिया गया था। ये हमारा मोहम्मद है, ये हमारा मुस्तफा है। इमाम अहले से परेशान तो नहीं हो? अल्लाह आवाज रखे, इस मोहब्बत का सिला अता फरमाए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मोहब्बत के साथ आप हजरात मेरी समाज। अभी 3 बातें हो रही हैं, 3 ही और करनी है। छठी की निस्बत से 6 बातें मुकम्मल बस। तकरीर तो आप लोग करते हैं, और माशाअल्लाह मुफ्ती साहब के तरबियत खाने में आपकी तरबियत होती है। खुश रहें आप, आबाद रहें। ये बरेली वाले जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या पूरे जलसे की जिम्मेदारी अपनी है? क्या तुम लोगों को एहसास नहीं है? फरमाते हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी से किसी ने पूछा कि हुजूर, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर आपके आइडियल कैसे हैं? बरेली वालों से किसी ने पूछा। खुश रहे बेटे, खुश रहे, माशाअल्लाह। बरेली वालों से आइडियल कैसे हैं? तो बरेली वाले बोले तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा देख लो। और तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी, मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो, कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो, तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा देखो। फरमाते हैं बरेली वाले, तुम्हें शेर बहुत पसंद है ना, इसीलिए मुझे एक शेर याद आ गया बरेली वालों। अब देखता हूं तुम बरेली वालों के शेर कैसे सुनते हो। सुभान अल्लाह।
जब उनसे पूछा गया तो वो बोले आइडियल कैसे है? कहने लगे तुमने समय देखी होंगी बहुत, गुलाब देखे होंगे बहुत, मगर ऐसा है मेरा महबूब। तड़प के कहते हैं, फरमाते हैं, पूछते हो अरे कैसे है वो? ऐसे हैं वो कि वो कमाले हुस्ने हुजूर है। अरे ऐसे है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डाली आंख, चमन में सर्वे चमा नहीं। हजरत मोहतरम जनाबे वाला, जानता हूँ शेरों को बहुत पसंद करते हो, मगर आला हजरत के अशार जरा थोड़े सटील होते हैं, जल्दी कानों के पर्दों से तो टकरा जाते हैं, मगर दिमाग के दरीचों पे बहुत तेज जल्दी जनाब ताला दस्तक होती नहीं है। इसलिए अब मैं ये पूछने के बजाय कि आपको ये समझ में आया है नहीं आया, आगे बढ़ता हूँ। आइडियल घोषित कर दिए गए सैयदना जनाबे वाला, आइडियल घोषित। अर्ज करने का मकसद ये है, सबसे पहले भेजे गए थे ताकि लगे कि असली कायनात है। फिर जनाबे वाला सारे के सारे 1,24,000 नबी और रसूल आते रहे, उनकी बशारतें देते रहे, खुतबे पढ़ते रहे, ऐलान होता रहा, गली गली नगर नगर डगर डगर ऐलान होता रहा। वो आएंगे वो आएंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत यही थी। अभी नहीं भेजूंगा तुझे भेजने के लिए बड़ा एहतमाम करूंगा, जमीन का बिछौना बिछाऊंगा, आसमान का शामियाना लगाऊंगा, फिर तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी घोषणाएं होंगी, नगर नगर तेरा ऐलान कराऊंगा। ऐसे थोड़ी भेजूंगा, और वो खास में रख लिया। फिर उनके लिए जलसा किया। सबसे पहला जलसा अल्लाह ने बुलाया। उस जलसे में कलुआ और मलुआ नहीं थे, मोहम्मद इमरान और मुफ्ती खुर्शीद नहीं थे, शायर इस्लाम जैसे लोग नहीं थे, मौलाना जैसे और मौलाना जैसे लोग नहीं थे, न तुम थे न मैं था। जलसा अल्लाह ने बुलाया। लोग कहते जलसे से क्या फायदा है, जलसे से क्या फायदा? अबे जलसे से फायदा नहीं है तो तेरा क्या फायदा? अबे तुम मर जाएगा तो कौन सी दुनिया यतीम हो जाएगी? तू नहीं था तो कौन सी दुनिया में तेरी कमी थी? जमीन का बोझ ही था। जलसे का क्या फायदा, जलसे का क्या फायदा? अबे तेरा क्या फायदा? बता तो सही, तेरा क्या फायदा है? अरे सबसे बड़ा फायदा ये है सुन्नियों, हम जो जलसा कर रहे हैं, ये जलसा करना जिसमें हुजूर का जिक्र पाक हो, नबी के चाहने वालों का मजमा, जिस मजमे में नबी का चर्चा हो, ऐसा जलसा सबसे पहले अल्लाह ने किया। जलसा अल्लाह ने बुलाया, और उसके अंदर मुझ जैसे और तुम जैसे निकम्मे लोग नहीं थे। उसके अंदर जो बुलाए गए थे 1,24,000 नबियों और रसूलों की रूहों को बुलाया गया था। आदम सफीउल्लाह की रूह है, नूह नजीउल्लाह की रूह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह की रूह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की रूह है, अल्लाह नबीना वालिहिमुत तस्लीमात। 1,24,000 तकरीर करने वाला मेरा अल्लाह। और बात किसकी होगी? सब्जेक्ट क्या है? ये तख्त बिछा हुआ है, इस तख्त के कोने पे एक रोशनी है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे नबियों, जानते हो ये रोशनी कैसी? अर्ज़ किया अल्लाह तुम जाने। इरशाद फरमाया, ये मेरे मोहम्मद का नूर है। जोर से बोलो, जोर से। अजी जल्दी जल्दी बता दूं ताकि बात जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। जनाबे वाला जलसा किया। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे मोहम्मद का नूर है, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, और तुम्हें जो मैं दूंगा उसका ठप्पा लगाने के लिए, उसे वेरीफाई करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए तुम सबके आखिर में ये मेरा महबूब आएगा। जब आएगा लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, मानना भी है और मदद भी करना है। खाली ये नहीं कहना मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया, मानना ही नहीं है, मदद भी करना है। मानना और मदद करने का मतलब समझा दूंगा 1 सेकंड के अंदर। अरे समझा दो, तुम बहुत गहरी समझोगे तो मोटी मोटी जबान में समझा दूं।
तुम्हारी आंखों में समझा दूं, एक होता वोट और एक होता सपोर्ट। वोट होता अंदर, सपोर्ट होता बाहर। वोट होता अंदर, पता नहीं चला किसे दिया। स्कूल के बाहर चौधरी साहब मिले, चौधरी साहब बोले लल्ला वोट, बोले तुम्हें ही दिया। शेख जी मिले, लल्ला वोटों का क्या हुआ, बोले शेख जी चौधरी तो चौधरी से कसम खाई थी बदला लेना, आज ले लिया, वोट तो नहीं दिया। अब मिल गया तीसरा सुरमा कैंडिडेट, लल्ला वोटों का क्या करा, कहा यकीन नहीं है तुम्हें, कैसे यकीन दिलाए, मैल पे जब झगड़ा हुआ था ना चौधरी आया ना शेख जी आया, आज दोनों को हराने के लिए वोट तुम्हें दिया। सब कुछ ये वोट है, मगर सपोर्ट इसके विपरीत है। वोट अंदर, सपोर्ट, वोट का पता चले न चले मगर सपोर्ट का पता, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, मानना भी है और मदद भी करना। अंदर से नहीं मानना, बाहर से नहीं मानना है, जाहिर में भी बातिन में भी, दिल से मानना, ज़बान से इकरार करना। तो सारे नबियों ने इकरार किया, ये अल्लाह वादा है हमारा, हमारी उम्मत चाहे जो कलमा पढ़े, हम हर चौराहे पे तेरे महबूब का कलमा पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक जलसा बुलाया गया, सबसे पहले जलसा बुला लिया, फिर जनाबे वाला बहुत जल्दी जल्दी सुना, अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं भेजूंगा, ये मेरे नबी जमीनों का बिछोना बिछाऊंगा, जमीनों का बिछोना बिछाया गया, जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ों को खड़ा कर दिया, फिर जमीन रूखी सूखी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों के अंदर से गंगा, जमुना और जनाबे वाला फला फला नदियों को जारी कर दिया। ये गोदावरी है, ये कोसी है, ये नदियां जारी हो गई। इन नदियों को एक जगह डालने के लिए अल्लाह ने बड़े बड़े 7 समंदर बना दिए, 7 समंदर बन गए, जमीन में हरियाली खिल गई, सरसब्जियों और शादाबियों ने चारों तरफ से घेर लिया, फूल फूलों की वो कलियां निकलते नुस्खते हवाएं पैदा कर दी, हवाओं को पाकपन दे दिया, पूरी जमीन सज गई। अल्लाह ने आसमान बनाए, आसमान बनाए, एक आसमान दूसरा आसमान, शान देखो इतना बड़ा आसमान बना दिया, एक खंबा नहीं है पूरे आसमान में। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर एक छोटा सा लेंटर नहीं डाल सकते, मगर ये शान वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया और इरशाद फरमाया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। अरे तुम देखते नहीं हो क्या शान है हमारी कि हमने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। अगर लोग इसी बात पे गौर कर लें तो सारी दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह कैसी कुदरत वाला है। हजरत मोहतरम आसमान रूखे सूखे थे, कहीं रोशनी का नाम निशान नहीं था, तो अल्लाह ने इन आसमानों पर हैवी हैवी लाइटें लगा दी, 2 हैवी हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जमीन रोशन, आसमान रोशन, जनाबे वाला। फिर भी मेरे रब ने फरमाया अभी नहीं भेजूंगा, तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणा होगी, तेरी उद्घोषणा होगी। आदम आए, मूसा आए, शीस आए, 1,24,000 नबी और रसूल आए, और ये बताने के लिए आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो, आ रहे हैं वो, महबूब आ रहे हैं। आखिर में हजरत ईसा आए, अल्लाह का पारा है, कुरान शरीफ का पारा है, अल्लाह का कलाम है, इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। आखिर में हजरत ईसा तशरीफ लाए और वो ये कहते हुए आए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, अब मेरे बाद कोई और नहीं आएगा, अब वही आ रहा है जिसका नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में मोहम्मद है। हजरत ईसा के 500 साढ़े 500 साल के बाद जनाबे वाला मक्का और मदीना की जमीन पर मुस्तफा जाने रहमत बशक्ल बशर इंसानों की शक्ल में अल्लाह ने हजरत आमिना के घर में भेज दिए। भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में, पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल शरीफ जमहूर के कल पर, 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर का दिन, सुहाना सुहाना टाइम, मुस्तफा जाने रहमत इधर तशरीफ ला रहे हैं। उधर मेरे रब ने हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, ओ जिब्राइल
जिब्राइल झंडे लेकर जा, 3 झंडे लगा दे, एक जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज एक खित्ते और इलाके में नहीं चलेगा, एक एरिया, एक सिटी और एक 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 कार्रा और शिबह कार्रा पे नहीं चलेगा। अब वो आ रहा है जिसका राज जमीन के इस कोने से लेके जमीन के उस कोने तक, अगर अब किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा तो मोहम्मद का डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले बोले मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत मोहतरम मैं ये कहना चाहता था आपसे कि अभी नबी आए नहीं थे, चर्चित हस्ती है, चर्चा का विषय है, आज नबी आ गए हैं। 12 रबीउल अव्वल खुश रहें, आबाद रहें। 12:29 हो गए, 1 मिनट रह गया। अब इस 1 मिनट में 1 करोड़ गुणांक से कैसे बयान कर दूं? समझ में आ रही है? अभी तो तुम शेर शायरी भी सुनोगे। हाँ, लेकिन अब चूंकि आप जलसे में वक्त ही कुछ कम है और खैरियत है, अल्लाह आप हजरात को खुश रखे और आबाद रखे। आधा घंटा तो नहीं, बहुत मोहब्बत से सुनना है तो 5-10 मिनट के बाद कंप्लीट जल्दी से जल्दी हो जाए। अल्लाह आपको आबाद रखे। करना चाहता हूँ, आ गए मेरे नबी, छा गए मेरे नबी। उनका बचपन देखा तो दुनिया एक जबान से बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसे बच्चे नहीं देखा। जो पालने में लेट के अपनी उंगलियों पे चांद को घुमा रहा हो। बरेली वाले कहते चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में क्या इशारा पे ही चलता था खिलौना नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त मुँह है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और जब वो जवान हुए हैं तो पूरा औरत कहने लगा हमने जवान बहुत देखे, हमने जवान बहुत देखे मगर आमिना के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब वो 40 बरस के हुए हैं तो खुदा की कसम मेरे रब ने फरमाया आजा मेरे नबी, पारान की चोटी पे खड़ा हो जा, नबुव्वत का ऐलान कर दे। और ये ले गारे हीरा में तो आजा, इधर गारे हीरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले मेरा बयान ले जा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बस बस आ गए वो गारे हीरा में। आज यहूदी पूछते हैं तुमसे सैथल वालों, कोई नहीं पूछता एक शेर सुनाओ, कोई नहीं पूछता एक शेर सुनाओ। यहूदी नहीं पूछते कि एक शेर सुनाओ, तुमने जो शेर सुने बहुत मजे आते हैं तुम्हें शेरों में, बहुत मजे आते हैं। कोई नहीं पूछता तुमसे कि हमें एक शेर सुनाओ, मगर ये जरूर पूछते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। बताओ, यहूदी तुमसे पूछता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट, ईसाई पूछता क्रिश्चियन व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू दिस मैनकाइंड। पूछते हैं जमाने वाले, यहूदी पूछते हैं बताओ तुम्हारे नबी का क्या फायदा, तो तुम कहोगे ईमान मिला, तो यहूदी बोले हम नहीं मानते। तुम कहोगे कुरान मिला, तो ईसाई कहे हम नहीं मानते। अरे जब हम कुरान को नहीं मानते, ईमान को नहीं मानते, तो काहे का जवाब? ऐसी बात बताओ, ये बताओ तुम्हारे मोहम्मद का फायदा क्या है? तो शेर सुनाओगे, बहुत मजे आते हैं शेरों में, तुम्हें बहुत मजे आते हैं। किसी शायर को खड़ा कर दे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा मजमा इकट्ठे होकर इस सवाल का जवाब दो। गिव मी एन आंसर। है कोई? प्लीज रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। अबे ईद मिलाद नबी मनाने वालों, इस सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे मोहम्मद का फायदा दुनिया को क्या हुआ। मैं बताता हूं,
शेर तो नहीं सुनाता हूँ, तो मैं तो शेरों में बहुत मजे आते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे पैगाम भी मिलते हैं। मगर इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ आपको। 2 मिनट लगेंगे, बात को तमाम करेंगे। टाइम होता तो करते बातें। सच कह रहे हैं हमारे पुराने भाई, बड़े देरी न रफीक ने 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी हमने बयान किए हैं और करते रहे हैं। आज हमें इस मैदान में तकरीबन रात और दिन बिजी हुए तकरीबन 23 साल 24 साल का अरसा गुजर रहा है। रात और दिन बिजी रहे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, हमने 4-4 घंटे भी बोला है। मगर जब वक्त होगा तभी तो बोलेगा आदमी। तुम्हें तो शेर और शायरी से ही फरमाइश 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 और फरमाइश फरमाइश। अरे कर लो सारी फरमाइशें पूरी, मगर इस सवाल का जवाब सुन लो। What's the benefit of holy prophet to this mankind? बोलो, तुम्हारे महबूब का फायदा क्या है दुनिया को? एक यहूदी पूछता, मैं बताता हूं तुम्हें, नोट कर लेना। सबसे बड़ा फायदा मेरे नबी का यहाँ दुनिया में ये हुआ कि जब से मेरा नबी आया दुनिया की दिशाएं बदल गई, दशाएं बदल गई। मेरे नबी के मान सम्मान में जैसे ही मेरे नबी आए, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट, इन रेस्पेक्ट टू बिलव्ड होली प्रोफेट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के महबूब के बैठ जा रे, ऐसे बैठ जा, टांगे खड़ी, टांगे सीधी करने खड़ा हो रहा है। 70-70 साल के ऐसे ही बैठे, कैसे हो, क्या हो गया इन जवानों को? इन सबको मोबाइलों ने तिकोना कर दिया, इनकी जानें खींच ली मोबाइलों में। 70-70 साल के बुढ़े आराम से बैठे, ये टांगे सीधी कर रहे हैं, इन मोबाइलों ने तिकोने कर दिए। आगे करेंगे बात कभी इंशाअल्लाह किसी मौके पे, फिर बात करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं आपसे, मेरे नबी के मान सम्मान में सबसे बड़ा फायदा ये हुआ दुनिया को कि जब से नबी आए और गारे हिरा में बैठे, अल्लाह का कुरान उतरा, बस सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसी दिन पूरी दुनिया में इल्म का उजाला आम कर दिया। नबी के मान सम्मान में, हालांकि दुनिया पहले भी थी। अरे क्या तुम्हारी तरह लोग न थे? क्या उनके पास तुम जैसी आंखें नहीं थी? क्या तुम जैसा चेहरा न था? अरे तुम तो 6 फीट के 5.9 और 5.6 के, और वो तो थे नबी से पहले वाले 12-12 फीट के, 8-8 फीट के, 10-10 फीट के, तुम्हारे लेंटर पे ऐसे। मगर उनमें का एक आदमी कार बना सका, उनमें का एक आदमी ट्रेन बना सका, उनमें का एक आदमी प्लेन बना सका, उनमें का एक आदमी माइक बना सका, उनमें का एक आदमी बिजली बना सका। अरे वो 12-12 फीट के बिजली नहीं बना पाए, डिबियों में ही रह गया, पत्थर से पत्थर टकराया, डिबिया जला ली और डिबिया में बैठे हुआ। बिजली नहीं बना सके वो, माइक नहीं बना सके वो, रडार नहीं बना सके वो। सुनीता विलियम जैसा जनाबे वाला नासा और इसरो का सिस्टम पैदा न कर सके वो। चांद पे ना जाने, चांद पे जाने का आज जनाबे वाला ये 5.5 फीट का कमाल करे पड़ा। अरे बोलो यार, बोलो, अरे बोलो। 1,24,000 नबियों और रसूलों की जनता चांद पे नहीं जा सकी। क्या कहते थे? हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। वो कहते थे 12-12 फीट के, 8-8 फीट के, 9-9 हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता,
हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और इस 5.5 फीट के आदमी ने हवा को पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में भर दिया और इतनी कर्री गार्ड लगा दी इन अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों पे कि हवा को निकलने का कहीं से बाईपास भी नहीं मिला। और अगर हवा में कहीं से कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े पंचर जोड़ दिया, निकलने दिया ही नहीं। वो कहता था प्लान बन सकता है, अरे इन्हें करके दिखा दिया। मैं जानना चाहता हूं पहले क्यों ना बना सकते और आज क्यों बना लिया? आप कहोगे सीधा सीधा जवाब है कि पहले मौलाना साहब इल्म नहीं था, आज इल्म हो गया। मैं कहता हूं पहले क्यों नहीं था? इल्म तो था मगर नबियों के पास था, उनकी जनता में आम नहीं था। हजरत यूसुफ के पास था, हजरत आदम के पास था, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत यूसुफ बहुत इल्म वाले थे, हजरत लूत बहुत इल्म वाले थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत नूह का इल्म देखो। उस जमाने में कश्ती बना डाली, आज टर्की के पहाड़ों पे उस कश्ती का कुछ हिस्सा मिल गया है। तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती कैसे बन गई। इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास कॉमन नहीं था। इसलिए कि मेरे रब की मर्जी थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा। पहले जमाने के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा मोहम्मद आएगा। 12 रबीउल अव्वल को जब नबी आ गए, 40 बरस के हो गए, गारे हिरा में आ गए, अल्लाह ने कुरान उतारा। और जैसे ही मेरे रब ने कुरान उतारा तो मेरे रब ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी, अल्लामल इंसान मा लम यालम, अल्लामल इंसान मा लम यालम। आज पहले दिन पहला शाही फरमान जारी हो गया कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। इसीलिए नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं, नबी से पहले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, नबी से पहले कोई स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई मोंटेसरी नहीं, नबी से पहले कोई शिक्षालय, कोई विद्यालय, नबी से पहले कोई जनाबे वाला स्कूल जमाने में नहीं। ना MBBS की डिग्री है, ना CA है, ना PA है, ना DA है, कोई डिग्री नहीं हजरात मोहतरम। इसलिए कि जब पढ़ाई आम नहीं तो ना EA है, ना BA है, ना MBBS है, ना MD है, ना MS है, ना जनाबे वाला। कहना चाहता हूँ कॉलेज नबी के बाद हैं, क्योंकि जैसे ही नबी आए हैं 40 बरस के हुए, इल्म का उजाला फैला तो सारी दुनिया में अल्लाह की कसम इल्म का नेटवर्क फैल गया है। सारी दुनिया में ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, ये ऑक्सफोर्ड है, ये कैम्ब्रिज है, ये हार्वर्ड है, ये जनाबे वाला PHU है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये DU है, ये BU है। अर्ज करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटियां नबी के आने के बाद फैल गई, इसीलिए टेक्निक नबी के बाद आम हुई। खुदा की कसम साइंस का गलबा नबी के बाद हुआ, माइक नबी के बाद बना, बिजली नबी के बाद बनी। सारी चीजें इस जमाने में जो आविष्कार तुम देख रहे हो, इन आविष्कारों के पीछे नॉलेज और ज्ञान खड़ा है, और ज्ञान के पीछे गारे हीरा खड़ी है, और गारे हीरा के पीछे मक्के वाला मुस्तफा खड़ा हुआ है। इसलिए कहना चाहता हूँ यहूदियों ईसाइयों से सारी दुनिया को अवगत करा दो कि हमारे नबी के मान सम्मान में अल्लाह ने पूरी दुनिया को इल्म के उजाले का तोहफा अता फरमाया। अरे नुक्ते तो बहुत बयान होते इरशाद भाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बात खत्म करता हूँ, टाइम 12 मिनट ज्यादा ले लिए माफी चाहूंगा, और 13वें मिनट में पूरी बात तो कर दूं या ऐसे चला जाऊं। अरे जब आए नहीं थे तो चर्चित, आ गए तो छा गए, मगर इज्जत जलाले खुदा की कसम पूरी दुनिया में जितना नाम आज उनका लिया जा रहा है किसी का नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता। अब मैं बताता साइंस वाले क्या कह रहे हैं।
बहुत बताता, नासा वालों की बात करता, इसरो वालों की बात करता। मैं तुम्हारे सामने साइंसी एविडेंस देता, कभी फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे हाजिरी होगी तो बताएंगे। ऐसा करो, आखिर में जाते जाते एक आखिरी बात, पूरी दुनिया में अकेली हस्ती है हुजूर की, जाते जाते एक आखिरी बात कहने की इजाजत हो तो, न वीडियो न वीडियो, न कैमरा न कैमरा, न 50 MP का, न 40 MP का, न 64 MP का, कोई कैमरा नहीं, मगर अजीब हस्ती है हुजूर की। इतिहास कैमरा बनके मेरे नबी के साथ चिपक के रह गया। इतिहास कैमरा बनके, इतिहास कैमरा बनके हुजूर के साथ चिपक के रह गया। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं इमरान हनफी आया, खुर्शीद भाई आए, शायर इस्लाम आए, मेरा एक दिन इतिहास में है 25 फरवरी, इनका 24 अप्रैल, इनका 12 अप्रैल, किसी का 26 मई, किसी का 24 मई, किसी की एक जनसभा, किसी की 2 जनसभा। दुनिया में कितने लोग आए, मगर किसी के साथ कोई तारीख है, किसी के साथ कोई तारीख है, मगर नबी अकेले ऐसे हैं कि हर तारीख नबी के साथ एक दिन में, अरे एक दिन में है तो 10 बार हिस्ट्री ने देखा है। जोर से हुजरा आयशा में देखा, बाहर देखा, नमाज पढ़ाते हुए देखा, दरिया के किनारे क्या कह रहे हैं मुस्तफा देखा, शान है मुस्कुरा रहे हैं तो कितने दांत जाहिर हो रहे हैं। अबू ज़र से क्या कह रहे हैं, हजरत अली से क्या कह रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर से क्या कह रहे हैं, फारूक आज़म से क्या कह रहे हैं, उस्मान गनी से क्या कह रहे हैं, अशरे मुबश्शरा से क्या कह रहे हैं, रात में क्या कहा, दिन में क्या कहा। जनाब वाला खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा जान रहमत की 63 साल की ज़ाहिरी जिंदगी का एक एक लम्हा इतिहास कैमरा बन के देख रहा है। ऐसा कोई आदमी दुनिया में हो तो ला के दिखा दो, ऐसा कोई नबी हो तो ला के दिखा दो, ऐसा कोई रसूल हो तो ला के दिखा दो जिसकी पूरी जिंदगी इतिहास ने पल पल देखी हो। ऐसा कहीं नहीं है, ना एशिया में, ना अफ्रीका में, ना ऑस्ट्रेलिया में। ऐसा अगर कोई है तो एक मक्का मदीना वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसीलिए गुस्ताखियां, अय्यारियां, मक्कारियां करने वाले बेहूदों, अहमकों, जाहिलों, आवारा गर्दों, अत्याचारियों से अर्ज करना चाहता हूँ, अबे अगर तुम नबी की शान में गुस्ताखी करते हो तो मैं इमरान हनफी चैलेंज करता हूँ तुम्हें कि पूरी दुनिया से, आदमियों की दुनिया से एक आदमी नबी की तरह ला के दिखा दो। इन नबियों की दुनिया से एक नबी मेरे मुस्तफ़ा की तरह ला के दिखा दो। रसूलों की दुनिया से एक रसूल ला के दिखा दो। बादशाहों की दुनिया से एक बादशाह ला के दिखा दो। शहंशाहों की दुनिया से एक शहंशाह ला के दिखा दो। अमीरों की दुनिया से एक अमीर ला के दिखा दो जो मुस्तफा। हाकिमों की दुनिया से हाकिम ला के दिखा दो और महकूमों की दुनिया से एक महकूम ला के दिखा दो। एट एवरी कास्ट, एट एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म पे खुदा की कसम तुम्हें बेमिसाल मोहम्मद नजर आएंगे। बेमिसाल, किसी चीज में मुस्तफा का जवाब नहीं। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। मैं तो एक इमरान हनफी ठहरा से लियो, लाखों इमरान हनफी होते और करोड़ों रातें होती। बेइल्म हूं तब भी अपनी बात नबी की बारगाह में मुकम्मल नहीं कर सकता था। अरे जब इल्म वाले कह के चले गए तो मेरी औकात है। इल्म वाला शेख सादी ये कह के चला गया, बादल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्म, बादल खुदा
वरना उनके इल्म की बातें तो रह ही गई, उनके अखलाक की बातें तो रह ही गई, उनके समाजी उनकी मईशत की बातें तो रह ही गई, उनकी तरतीब इस्लाह की बातें तो रह ही गई, उनकी तंजीम की बातें तो रह ही गई, उनके बचपन की बातें तो रह ही गई, उनके हुस्न जमाल की बातें तो रह ही गई, उनके बुलंद अखलाक और पाकीज़ा किरदार की बातें तो रह ही गई, हजरत खदीजा के साथ उनके हुस्न मामलत की बातें तो रह ही गई, हजरत आयशा सिद्दीका के साथ उनके प्यार की बातें तो रह ही गई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी जमाने वाला मैंने हजरत इमामैन हसनैन करीमैन के साथ उनका क्या मामला है अभी तो बयान ही कहाँ किया है। एक यहूदी आकर कहता है अगर सच्चे नबी हो तो पेड़ को बुला के दिखा दो। मैंने कहाँ बयान किया तुम्हारे सामने, मगर ये तो सब रह ही गया। एक यहूदी आकर कहता है ओ मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो सच्चे नबी हो तो एक पेड़ को बुला के दिखा दो। वो जो पेड़ खड़ा है ये बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया कि मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता, मैं नहीं बुलाता, जा मैं नहीं बुलाता, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया। अभी तो मैंने बयान ही नहीं किया है। खुदा की कसम कैसे तुम्हारा दिल भरेगा। अरे मौजूदों का जिक्र करूं सुनते रह जाओ, अखलाक का जिक्र करूं खुदा की कसम शहद शहद घुले कानों में, शहद घुले कानों में। जा तू जाकर कह दे नबी ने बुलाया है। वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाकर बोला अय्युहा शजर इन्ना मुहम्मदिन यदऊका, वो पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पागल हो गया वहाबी, पागल हो गया ये वहाबी, पागल है। गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि भेजने, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की ज़बान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की ज़बान कैसी है। जैसे उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाने बुला रहे, बाहर बाहर बुला रहे। हदीस में आता फतस यमीन व शिमल, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुबर्रतन जज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा गया और नबी के कदम की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुनिए उधर वो पेड़ झुका, उधर वो बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशा इस्लाम फरमाइए। अभी तो ये बयान ही नहीं किया और अभी चाहूं तो खुदा की कसम, अरे हाँ देखा, अब सुनाएंगे नहीं, किसी मौके पे फिर जलसा होगा, फिर टाइम मिलेगा इंशाल्लाह फिर सुना देंगे माजरत के साथ। अब डर है कि कोई जज़ाकल्लाह न कह दे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। वाह वाह वाह, क्या जज्बा है यार तुम्हारा, यार मान गए यार तुम्हारा, क्या मान गए। माशाअल्लाह, क्या जज्बा भाई, जज्बे को सलाम, तुम्हारे जज्बों को सलाम। अल्लाह खुश रखे, आबाद आबाद। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे जज्बों को सलामी देता हूँ। वाकई तुम अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले लोग हो और हैरानी हो रही है मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। देखो हज़रत फरमा रहे हैं कि वो यानी फरमाइश कर रहे हैं, अल्लाह हज़रत का साया देर तक रखे। मगर कौन कौन सी फरमाइश सुनोगे, वहाँ तो करोड़ों बयानचे हैं, अभी तो कुछ बयान ही नहीं। शेख सादी जैसी हस्ती कह गई और ये कहते हैं उसका सुना दो, तो उसका क्या सुना दो। अभी तो सबूत मिला, मेरा इंडिया मेरा देश, मेरा महान देश, मेरा ग्रेट इंडिया अभी अभी चांद पे नहीं गया। My India is now on the moon. My India is now on the, मेरा हिंदुस्तान चांद पे गया। 2018 में दुनिया के लोग कुछ गए थे उधर सैटेलाइट में, चांद मतलब चांद पे गूगल पे है तो जनाब वाला उन्होंने चांद के कुछ फोटो खींचे थे चांद के, और वो फोटो आजकल बहुत वायरल हुए। उन फोटोओं के नीचे लिखा हुआ है चांद के बीचों बीच में 1700 या 1800 किलोमीटर का
एक रोड है। साइंस वाले कह रहे चांद के बीच बीच में एक रोड है। मैंने कहा साइंस वालों देखने में थोड़ी सी गफलत हो गई, बीचों बीच में रोड नहीं है, बीचों बीच में फटन है जो तुम्हें रोड दिखाई दे रही है। और ये फटन कैसी है, ये मेरे मुस्तफा की उंगलियों का और मुस्तफा के पावर के मुस्तफा के जलवों की एक अदनाती झलक है। जरा जोर से। अरे वो 14वीं रात की 14वीं तारीख थी, दिलहज्जा की 14वीं तारीख थी, काबे के पास की बात थी। अबू जहल कंपनी इधर खड़ी थी, मुस्तफा इधर खड़े थे। अबू जहल की छतरी के नीचे एक से गुंडा खड़ा था। उतबा शहबा वलीद इब्न मुगीरा बड़े बड़े कुत्ते खड़े थे। अबू जहल की छतरी के नीचे अबू जहल ने तिरक इस्तेमाल की थी, नबी का रास्ता रोका था, उनको दुनिया डाल देता, कांटे बिछा देता था। मक्के में आने वालों के कानों में रूइयां ठूंस दी जालिम ने। और फिर आखिर में एक ट्रिक और इस्तेमाल किया। चौधरियों को बुलाता था, सूरमाओं को, और उनसे कहता तुम्हारे फला रिश्तेदार है, फला रिश्तेदार है, इन्हें समझाओ कोई इनके करीब ना जाए। मगर मुस्तफा की आवाज भी क्या अजीब आवाज है। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुबियानी नहीं जाती। एक सैलाब है, कोई रोक ना सका। अब ये सूरमा आ गए, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना। मगर ये रसूल की आवाज थी, कानों की, रूइयों की, सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के आखिरकार एक सूरमा बुलाया, बहुत बड़ा सूरमा, यमन का रहने वाला। अबू जहल ने बुलाया इस सूरमा को, हबीब नाम है इसका, इसकी बहुत चलती है मक्के में, नाफिजुल कौल है, बालिगुल कौल है। खड़ा हुआ आके, हाँ भाई क्या कह रहे हो बताओ। कहा तुमने सुना तो होगा, बताने क्या, अब्दुल्ला का बेटा है वो, अबू तालिब का भतीजा है वो। तो हबीब बोला वही ना अब्दुल मुत्तलिब का पोता। बोले हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता वो। हमने कानों में रूइयां ठूंस दी, मगर उसकी बात कानों में रूइयां जो है उनकी सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली जा रही है। बहुत परेशान असर है, रह गया। लाख लाख इनके खुतबे पढ़वा रहे हैं, मगर कोई पढ़ने तैयार नहीं है। एक दिन तो ऐसा है कि बड़ा जब मसला है, रोको अपने लोगों को। तो हबीब ने कहा रोक तो दूंगा, अरे सबको रोक दूंगा मैं, मगर एक बार मेरी बात तो करा दो अब्दुल्ला के बेटे से। मैं भी तो पूछूं कहता क्या है ये। दूर दूर से सुना है हमने, करीब से क्या कह रहा है ये। तो अबू जहल बोला बात कभी तो झगड़ा है। अबे झगड़ा तो ऐसी बात है, अगर एक बार सुन ली तो डर है कहीं औरों की तरह बहुत डेंजर है उसकी बोली। नहीं बुलाऊंगा, कहा नहीं बुलाएगा तो फिर मैं जा रहा हूँ, तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं, जा रहा हूँ यमन को। कंधा पकड़ लिया, मत जा, जिस मकसद से आया पूरा कर दे। बुला, कहा तेरी जिद के सामने सरेंडर हो रहा हूँ, बुला रहा हूँ, खड़ा रहे। गया लेटर नबी के पास, बहादुरों का बहादुर नबी, ना किसी से डरा ना सरेंडर हुआ, अल्लाह की पनाह मांगने वाला पैगंबर। सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम जैसे ही नबी का चेहरा देखा, ऐसा उजाड़, ऐसा विगाड़, ऐसा सन्नाटा, ऐसा साइलेंस पूरे मजमे में। ऐसा लगा अगर तुम देख लेते तो तुम तो ये समझते कि गूंगे खड़े हैं, और करीब जाके देखते तो ऐसा लगता जैसे लाशें खड़ी हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसा सन्नाटा पूरे मजमे में। और अब तक चांद का चेहरा क्या देख लिया, जोर से बोलो। अरे बहुत बड़ी बड़ी कैची जैसी जबानें थी उनकी। अबू जहल मगर जैसे नबी का चेहरा देखा बिल्कुल खामोश। आला हज़रत के दूर में देख लिया,
इस रसूल के आशिक को सलाम। बरेली वालों तुम बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह ने नेमतों गैर मुतरक्कबा के तौर पे इमाम अहमद रज़ा की हस्ती अता फरमाई है। अरे हम तो मुरादाबाद के हैं मगर फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों का गुलाम बनाया है। और एक मुरादाबाद का नहीं, अमेरिका का आदमी, अफ्रीका का आदमी तुमने देखा नहीं, उर्स रज़वी के मौके पे पूरी दुनिया के ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और कहते हैं बरेली वालों अपनी गुलामी में कबूल कर लो। तुम तो बहुत खुश नसीब हो, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी ग्रेट, बहुत महान हो, बहुत लकी हो, तुम बरेली वाले हो। मैं सलाम करता हूँ बरेली के इस शहींशाह को, सलाम करता हूँ इल्म के इस पहाड़ को जिसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका में जिसकी किताब फतावा रज़विया सुप्रीम कोर्ट में शामिल होकर आज भी मुसलमानों के मसाइल हल करती है। भारत का आलिम और पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर रहा है। आलिमों का आलिम, फकीहों का फकीह मेरा इमाम अहमद रज़ा शेखुल इस्लाम कहूँ, आयत मिन आयात रब्बिल आलमीन कहूँ, मौजज़ा मिन मौजज़ात सय्यदुल मुरसलीन कहूँ। खुदा की कसम जब ये मंजर देखा है, इधर से नबी आ रहे हैं, इधर अबू जहल कंपनी, सन्नाटा छाया पड़ा है, तो बरेली वाले बोले या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे। अरे कौन शेर सुनने वालों किधर हो, शेर सुनने वाले हैं किधर? इसा कहते हैं शेर। और ये है मंजर की अक्कासी, ये है सिनेरियो, ये है सीन, ये है शेर। कहाँ है शेरों के कदरदान, किधर चले गए? आवाजों पे मरने वाले लोग हैं ये शेरों के कदरदान। जरा जनाबे वाला शेर पढ़ के अंदाजा लगा लेता हूँ, आवाज में दम नहीं है। फैसला अभी हो जाएगा कि शेरों के कदरदान है या आवाजों पे मरते हैं। इसे कहते हैं शेर। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ने जब ये मंजर देखा है, इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, गूंगे नहीं लाशें खड़ी हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। कम से कम जनाब एक साहब ने आके तुम्हारा सबका कफ़ारा अदा कर दिया और इन्होंने ये साबित कर दिया। अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह। अरे खुश रहो यार, आबाद रहो, सर शब्दों शादाब रहो। अल्लाह खूब तरक्की और बरकतें अता फरमाए। बहुत खुशी हो रही है। अरे क्या क्या सुना लूं मैं, आधे घंटे में क्या क्या सुना लूं। माशाअल्लाह रात पूरी है, खुश रहो, आबाद रहो। क्या क्या सुना लूं, ये सुना ना दूं, क्या पूरी बात करना दूं? कहने लगा जैसे नबी करीब आए, खामोशी है, सन्नाटा है। मुस्तफा जान रहमत ने इस सन्नाटे की दबीज चादर को ये कहते हुए फाड़ा, क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। तो वो आगे निकल गया। हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, अब्दुल्ला के बेटे हैं आप। इरशाद फरमाया अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। कहा आप दावा करते हैं नबी हैं, मगर आज हमारे सामने तहजीब की बात करना। अब्दुल्ला के बेटे बहुत कुछ सुना है हमने तुम्हारे बारे में, तहजीब की बात करना। इरशाद फरमाया ओ हबीब, तहजीब सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। आज अपने आप को कहते हो नबी हो,
इरशाद फरमाया नबियों का इमाम हूं, रसूलों का सरदार। कहा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अगर सच्चे नबी हो जादू करो कि जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, कर दो 2 टुकड़े। मुस्कुरा दिए नबी, मुस्कुरा दिए। बोलो आशिकों क्या उस वक्त क्या कैफियत होगी? मुस्कुरा दिए, क्या कैफियत होगी? और मुस्कुराए इसलिए होंगे, मुस्कुराए इसलिए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया रे। अरे ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, जैसा हम कहेंगे वैसा होगा। क्या सोच रहे हो अब्दुल मुत्तलिब के पोते कर दो ना 2 टुकड़े। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोल कर देख लो मुसलमानों। और अगर इतिहास के फड़फड़ाते पन्ने खोलना तो गूगल ही खोल के इसलिए अगर तुम गूगल और यूट्यूब के और सोशल मीडिया के बड़े रसिया हो, हर वक्त शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, हर चीज को शेयर कर रहा है, शेयर कर रहा है। पता नहीं शेयर का पूरा ठेका ही है। वो मैसेज मिले तो आ तेरे बाप के नौकर हैं, शेयर कीजिए, तेरे बाप के नौकर हैं, इसी काम के लिए पैदा हुआ। मुसलमानों होश में आओ, हर बात पर शेयर मत करो, हर बात पर शेयर मत करो। ये नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा, धड़ाधड़ शेयर कर रहे हो और जिन्हें पता नहीं उन्हें भी बता रहे हो, गुनाहगार हो रहे हो। शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। अरे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते को भौंकने को अगर रोकना हो वो जनाने वाला पत्थर मत मारो, पत्थर मत मारो, कुत्ता खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर, जनाने वाला शेयर पे शेयर, नबी के गुस्ताखों शेयर पे शेयर, शेयर। अबे वही रोक दो, नामो निशान मिट जाएगा, दफन होकर रहेगा। ठेका दे रखा है शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर। आगे शेयर करो, आगे शेयर करो, तेरे बाप के नौकर हैं शेयर करेंगे। अल्लाह हमारे तमाम मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। आगे बढ़ता हूं, बात तो तमाम करता हूं। कहां से तमाम कर दूं? मुझे डर है कि कोई जज़ाकल्लाह ना कहे, बात खत्म ही नहीं होने में आती, फिर ऊपर से फरमाइश कर देते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मैंने 12:30 बजे को कहा था, ये 1 बज गया है। तुम ये तो नहीं कहोगे कि मौलाना साहब धीरे 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 यहाँ तक ले आए, तुम्हारी मर्जी थी तो आया हूं। मैं तो 12:30 बजे खत्म कर लिया था, मेरा कसूर तो बताओ। इरशाद फरमाया, अरे इरशाद कहता क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे? तो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया कुछ नहीं हबीब, इधर देखो। ऐसे उंगली का इशारा किया है मुस्तफा जाने रहमत ने। इज्जतो जलाले खुदा की कसम, ताब न ला सका चांद, जैसे ही उंगली दिखाई है मुस्तफा ने 2 हिस्सों में बट गया, बीच में से फट गया। आधा हिस्सा पूरब में था, आधा हिस्सा पश्चिम में था। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अबू जहल एंड कंपनी पे मरी पड़ गई थी, अबू जहल एंड कंपनी पे मरी पड़ गई थी। हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। हबीब बोला, अब्दुल्ला के बेटे क्या कहेगा जमाना, दोनों को एक कर दो। मुस्तफा फिर मुस्कुराए थे, दोबारा उंगली उठी थी। अल्लाह की कसम, इस आसमान की तरफ, इस आसमान की तरफ दोबारा उंगली का कमाल ये था कि खुदा की कसम पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से एक दूसरे से गले तो मिल लिए, मगर जब शीशा सैंथल वालों, जब शीशा टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। अरे ओ साइंस वालों, ये रोड नहीं वही दरार है। ये रोड नहीं वही शिगाफ है, ये रोड नहीं वही मुस्तफा की हाकिमियत और मुस्तफा के जलमों की एक झलक है। सरवर कहूं कि तुझे मेरा इमाम कह गया, इश्क इमाम और इल्म का समंदर कह गया, मेरा अहमद रजा कह गया।
मेरे आला हजरत जनाब वाला रातों दिन नबी 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 करते रहे, लेकिन आखिरकार इनका ये पहाड़ भी ये कहकर रुखसत हो गया कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। खुश रहिए खुश रहिए, आमीन। परेशान तो नहीं हो? क्या सुलासी मस्जिद की मजमा है? ये सुलासी मस्जिद भी है। अरे एक ये और ये इधर जो खड़े हैं मस्जिद थी, सुलासी मस्जिद थी का मजमा। बड़ी तबीयत खुश हुई, आला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस तकरीर के आखिरी शेर है। कहाँ शेरों वाले? शेरों वाले लोग किधर है जो शेर सुनना चाहते हैं? सुनो। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लो तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर इकबाल कह गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।